नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। कोरोना वायरस की चपेट से कोई भी देश बच नहीं पा रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि कैसे ये वायरस क्या गरीब क्या अमीर एक एक करके सबको अपना शिकार बनाता जा रहा है। आज इसका जाल पूरी दुनिया में फैल चुका है। जरा आप ही सोचिए कि इस वैश्विक महामारी के पंजे से अमेरिका, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश भी नहीं बच पा रहे हैं। चीन से शुरू हुआ यह कोरोना वायरस आज कई देशों में इस हद तक तबाही मचा चुका है मानो वहीं से ये शुरू हुआ हो। आज दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 7 लाख के पार हो चुकी है, जबकि यह जहरीला वायरस 35,000 से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है पूरे विश्व में। पर एक देश ऐसा है जिसकी बात करना आज बहुत जरूरी हो जाता है। उस देश का नाम है अमेरिका। जी हां, वही अमेरिका जिसे सुपर पावर कहा जाता है। अमेरिका जैसा समृद्धशाली देश कोरोना वायरस से लड़ने में नाकाम होता दिख रहा है। पहले जो मामले 5-10 हजार तक सीमित होते दिख रहे थे, उन्होंने अचानक रफ्तार पकड़ी और एक दिन में 10,000 नए मामलों से होते हुए अब इनकी संख्या रोजाना लगभग 20,000 को छू जाती है। जी हां, 20,000 को। पता ही नहीं पड़ा कि कब यह आंकड़ा 8,000 से होते हुए 80,000 तक पहुंच गया है। और अब देखिए हालात यह है कि अमेरिका में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या 1.5 लाख के पार हो चुकी है और इसी गति से यह लगातार आगे बढ़ रहा है। अमेरिका में अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित देशों की सूची में पहले पायदान पर आ चुका है। अमेरिका के सबसे चमकदार और 24 घंटे जागने वाले बेहद आधुनिक न्यूयॉर्क शहर में देश के लगभग आधे से ज्यादा मामले हैं, यानी न्यूयॉर्क कोरोना का एपी सेंटर बन चुका है। पर सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े देश में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? तो उसका कारण है कोरोना वायरस को हल्के में लेना, इसके फैलाव और इसकी विभीषिका को ना समझना, इसकी चुनौती को छोटा समझना और इसलिए इससे संबंधित बचाव ना कर पाना, तैयारियों का सही मूल्यांकन ना कर पाना। पर अब अमेरिका में कोरोना की चिंगारी आग का रूप ले चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप भी झुटला नहीं सकते, इस सच को उनको स्वीकार ही करना पड़ रहा है और इसलिए अब उनके बयानों में भी अंतर साफ महसूस किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक संक्षिप्त संबोधन के दौरान कहा कि अनुमान है कि कोरोना वायरस से मृत्यु दर 2 हफ्तों में अपने चरम पर पहुंच सकती है। उन्होंने 12 अप्रैल को पड़ रहे ईसाइयों के बेहद पवित्र त्योहार ईस्टर तक इसकी सबसे ज्यादा संख्या होने की संभावना व्यक्त की है। उसके बाद यह आंकड़ा नीचे आना चाहिए। ट्रंप ने देश की हालत को देखते हुए सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों के पालन का अनुरोध करते हुए इसकी अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है, जबकि अमेरिका ने दावा किया है कि उनके पास एक ऐसी मेडिकल किट आ चुकी है जो सिर्फ 5 मिनटों में, जी हां, सिर्फ 5 मिनटों में बता देगी कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या नहीं। अगर ये वाकई 5 मिनट में संक्रमण का पता लगा पाएगी तो ये एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी इस जहरीले वायरस के खिलाफ। वहीं ट्रंप प्रशासन के संक्रामक रोग मामलों के टॉप विशेषज्ञ ने रविवार को आशंका जताई है कि अमेरिका में कोरोना से 1 से 2 लाख लोगों की मौत हो सकती है। अमेरिका के अलावा अगर हम बाकी देशों की बात करें तो इटली, स्पेन और जर्मनी का नंबर आता है। इटली में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है, जबकि 11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। स्पेन की हम अगर बात करें तो यह तीसरा नंबर पर आता है, जहां मौत का आंकड़ा 7,500 के पार हो चुका है, जबकि 90,000 से ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं। चौथे नंबर पर चीन का स्थान आता है, जहां से यह वायरस फैलना शुरू हुआ और अब स्थिति लगातार बेहद बेहतर होती जा रही है। यहां पिछले 1 हफ्ते में रफ्तार में भारी लगाम लगी है और कोरोना वायरस के मामले बेहद कम होते जा रहे हैं। चीन में अब तक कुल 80,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि
3,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 5वें नंबर पर जर्मनी का नंबर आता है, जहां तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं। 65,000 से ज्यादा यहां मामले हो चुके हैं, जिनमें से 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जबकि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए सख्त कदमों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार आह्वान की बदौलत हमारा देश फिर भी अभी काफी नीचे दिखाई पड़ रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के मामले 1,000 के पार हो गए हैं, जबकि 25 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पलायन करते मजदूरों को देखते हुए भी तमाम कदम उठाए गए हैं। 21,000 से ज्यादा रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं। तो आज ऐसे वक्त में जहां पूरा विश्व कोरोना के कहर से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, हम तो आपसे बस इतना ही कहेंगे कि देश में लॉकडाउन जैसा बड़ा फैसला तभी सफल हो पाएगा जब आप उसका पालन करेंगे। मजबूरी में ही घर से बाहर निकलें। इस नाजुक समय में अपने साथ दूसरों की भी जान की फिक्र करें। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, और फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ। हमारे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे Facebook पेज को लाइक कर लीजिए और ट्विटर को फॉलो कर लीजिए। मैं था आपके साथ वैभव राज शुक्ला।